the components of a vector in a set of unprimed Cartesian axes are। अनप्राइम्ड में क्या दिया गया है स्टूडेंट, हमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं ए वेक्टर के a1 a2 एंड a3। फाइंड components of AI with respect to primed axis obtained by rotating the unprimed axis through an angle of theta about y3 एक्सेस या एक्सिस। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट प्राइम्ड और अनप्राइम्ड एक्सेस को लेके, कार्टेशियन एक्सेस को लेके। अब स्टूडेंट हमारे पास अनप्राइम्ड एक्सेस होते हैं वो y1 y2 एंड y3 में लेते हैं, और प्राइम्ड एक्सेस होते हैं उनमें y1 डेज y2 डेज एंड y3 डेज हम यहाँ पे बात करें। अब उसने कहा है कि आपके y3 एक्सेस है वो थीटा एंगल रोटेट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होंगे वो हमें कंपोनेंट्स वेक्टर के अकॉर्डिंग ज्ञात करने, किसमें, रेस्पेक्ट टू प्राइम्ड में, यानी कि डेज के अकॉर्डिंग। हमें ए आई दिया, हमें ए आई डेज यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो स्पेस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एक्सेस हमें दिए गए हैं अनप्राइम्ड के लिए y1 y2 एंड y3, और इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास कोई ओरिजिन पॉइंट है वो ओ पॉइंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया प्राइम्ड एक्सेस। अब सॉरी अनप्राइम्ड एक्सेस हो गया। अब हमें प्राइम्ड के लिए उसने कहा है कि y3 एक्सेस है वो थीटा एंगल पे रोटेट हो जाता है, यानी कि ये जो एक्सेस है वो हमारे पास स्टूडेंट ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो हम उसको रोटेशन में दिखाते हैं थीटा एंगल। तो y3 एक्सेस तो स्टूडेंट यही रहेगा, बट जो हमारे पास प्लेन है y2 एंड y1 एक्सेस को लेके वो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे थीटा एंगल करोगे डायरेक्ट तो आपके वो क्या हो जाएगा, प्लेन थीटा एंगल मूव कर जाएगा, यानी कि y डैश एक्सेस है स्टूडेंट वो हमारे पास y1 डैश बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। y2 जो स्टूडेंट हमारे पास है वो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, ये भी कितना हो जाएगा थीटा, y2 डैश एक्सेस आ जाएगा, और y3 डैश है वो तो वहीं पे स्टूडेंट रोटेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट y3 है वो y1 एंड y2 प्लेन के लिए 90 है, तो y3 डैश भी क्या रहेगा, 90 ही रहेगा, बट हमें एंगल इनमें देखना है कितना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होता है कि डायरेक्शन कोसाइन कितने होते हैं, तो इसके लिए देखो किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं द डायरेक्शन कोसाइन aij between the primed and unprimed axes are given by, इस प्रकार ए आई जे होता है स्टूडेंट
वो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ मैट्रिक्स लेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बात करेंगे स्टूडेंट इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे A11 है, तो ये y1 का y1 डेज के अकॉर्डिंग जो एंगल होता है उसको यहाँ पे कोसाइन बताता है। ये 1-2 है, तो y1 का y2 डेज के साथ जो एंगल होगा उसको यह रिप्रेजेंट, y2 का ये y1 के साथ एंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग एंगल यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करने होंगे। तो किस प्रकार रहेगा, देखो y1 यानी कि y1 डेज और y1 के मध्य जो एंगल होगा बिटवीन, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे उसका कोसाइन वैल्यूज cos थीटा। एंड स्टूडेंट ये 2 और 1 के अकॉर्डिंग, तो y2 का y1 डेज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट y2 से एंगल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल चाहिए स्टूडेंट। y1 का y2 से एंगल क्या था 90 और माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। एंड y1 स्टूडेंट प्लेन में है और उसके 90 पे कौन है y3, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा cos 90। फिर स्टूडेंट A21 है, तो y2 डेज y1 के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बनाता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा। y2 डेज के साथ कौन सा एंगल बनाता है स्टूडेंट cos थीटा। एंड y2 डेज स्टूडेंट y3 डेज के साथ एंगल बनाएगा cos 90। फिर स्टूडेंट y3 डेज y1 के साथ एंगल बनाएगा, तो 90 बनाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा cos 90। फिर y3 y2 के साथ बनाएगा स्टूडेंट y3 डेज, तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास पहला इसका जो आता है यहाँ पे जो वो प्राइम्ड के लिए यूज होता है, और सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे j होता है वो अनप्राइम्ड के लिए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये y2 के साथ भी कितना बनाएगा 90। एंड स्टूडेंट y3 डेज के साथ कितना बना रहा है ओनली 0 डिग्री, तो हमारे पास इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा cos थीटा। एंड स्टूडेंट 90 माइनस थीटा देयर इज sin थीटा, cos 90 0, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा एंड 0। यहाँ cos 90 0, cos 90 0 एंड cos 0 1। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, therefore from the ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या होता है स्टूडेंट, AI डैश इक्वल टू AIJ एंड AJ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वे ऑब्टेन A1 डैश, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट A11 A1 प्लस A12 A2 A13 A3। स्टूडेंट जे वैल्यू होती है वही इसकी होती है, यहाँ पे आई को हमने फिक्स रखा, तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या है A11 cos थीटा, A12 sin थीटा, A13 0, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कैपिटल A1 cos थीटा प्लस A2 sin थीटा। सिमिलरली A2 डेज, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 21 A1 A22 A2 प्लस A23 A3, तो यहां से वैल्यू क्या है स्टूडेंट 21 की माइनस साइन थीटा, 22 cos थीटा एंड 0, तो ये हमारे पास माइनस A1 साइन थीटा प्लस A2 cos थीटा। देन लास्ट वैल्यू आएगी स्टूडेंट A3 डेज, तो A31 A1 प्लस A32 A2 A33
A3। तो स्टूडेंट A31 A32 इज 0 0, A3 इज ये स्मॉल होगा 1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से A3। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया, हैंस AI डैश। तो वैल्यू आ गई स्टूडेंट A1 cos थीटा प्लस A2 sin थीटा। फर्स्ट स्टूडेंट A1 डैश, सेकंड आ गई माइनस A1 sin थीटा प्लस A2 cos थीटा एंड A3। दिस इज आंसर। तो इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से हम किसी के कंपोनेंट जो हमें वेक्टर दिया गया है उसका प्राइम्ड में दिया गया है, तो अनप्राइम्ड में यदि हमें एक्सिस के कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स दिए हैं तो हम उसके प्राइम्ड में के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं।